नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से किए अपने विचार साझा। कृतज्ञ राष्ट्र आज कारगिल विजय दिवस पर कारगिल के शहीदों को दे रहा है श्रद्धांजलि। और हरियाणा करेगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी। ये खेल होंगे पंचकुला में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी के कार्यक्रम मन की बात में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा किए। मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री का 67वां संबोधन था। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले कारगिल दिवस पर बात करते हुए कहा कि ये सेना के उच्च मनोबल व बहादुरी की जीत है। उन्होंने बहादुर सैनिकों व उनकी माताओं को नमन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन परिस्थितियों को कभी भी नहीं भूल सकता जिनमें कारगिल की जंग हुई। एक हैशटैग करेज इन कारगिल के साथ लोग अपने वीरों को नमन कर रहे हैं। जो शहीद हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मैं आज सभी देशवासियों की तरफ से हमारे इन वीर जवानों के साथ साथ उन वीर माताओं को भी नमन करता हूं जिन्होंने मां भारती के सच्चे सपूतों को जन्म दिया। मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में पाकिस्तान, कोरोना वायरस, आत्मनिर्भर भारत, असम और बिहार की बाढ़ का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अपने वहां चल रहे हालात से अलग करने के लिए कारगिल की जंग के लिए हालात पैदा किए। पर डटे सैनिक के मनोबल पर, उसके परिवार के मनोबल पर बहुत गहरा असर पड़ता है। ये बात हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए और इसलिए हमारा आचार, हमारा व्यवहार, हमारी वाणी, हमारे बयान, हमारी मर्यादा, हमारे लक्ष्य सभी कसौटी में ये जरूर रहना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं, कह रहे हैं, उससे सैनिकों का मनोबल बढ़े। उन्होंने देश के नौजवानों को अपील की कि वे आज राष्ट्र के योद्धाओं को दिए गए बलिदान के लिए याद करें। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा कहे गए शब्दों को भी प्रधानमंत्री ने दोहराया। उन्होंने कहा कि गांधी जी का विचार था कि जब किसी हालात में कुछ भी न सूझे तो देश के सबसे गरीब व असहाय व्यक्ति के बारे में सोचना चाहिए। ये कथन आज भी उतना ही सार्थक है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पर देशवासी इस बार कोरोना से आज़ादी व आत्मनिर्भर बनने का संकल्प करें। उन्होंने कहा कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है और प्रत्येक व्यक्ति को सावधानी अपनाने की आवश्यकता है। कई स्थानों पर यह तेजी से फैल रहा है। हमें बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है कि हमें एक नागरिक के नाते इसमें जरा और जब भी मास्क उतारने का मन करे तो उन डॉक्टरों का ध्यान करना चाहिए जो घंटों मास्क लगाकर काम करते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा आज मन की बात कार्यक्रम में व्यक्त किए गए विचारों से सहमत होते हुए चंडीगढ़ के नागरिकों ने कहा कि देश किसी भी स्थिति का सामना करने में सक्षम है। लोग और सरकार द्वारा बीमारी से बचाव के लिए उठाए गए कदमों से बीमारी के फैलाव को रोकने में सफलता मिली है। इस महामारी से बचने के लिए, अपने आसपास के लोगों को बचाने के लिए, अपने परिवार को, समाज को, अपने पूरे शहर को और देश को बचाने के लिए जितने भी काम हो सके वो ऐसे काम करें ताकि ये बीमारी इस देश में ना फैले और हमारा देश पुनः एक बार पूरे उत्तम स्वास्थ्य की ओर अग्रसर हो। ऐसा उन्होंने संदेश पूरे देश को दिया। आज कारगिल दिवस के लिए जो हमारे वीर सैनिक जो क्या कहते हैं शहीद हुए थे उनको उन्होंने नमन किया और उन्होंने हमें प्रेरणा दी, मतलब कि सेना के प्रति, मतलब कि किस प्रकार हम लोग सेना के इन कार्यों में हम क्या कहते हैं भाग लें और जिस प्रकार कुछ पिछले कई सालों से उन्होंने सेना को मजबूत किया है और आज कारगिल पे उन्होंने जिस प्रकार उन्होंने शहीदों को नमन किया है और पूरे देशवासियों को उन्होंने विजय दिवस की हार्दिक बधाई दी है। जो ये कोरोना है अभी गया नहीं है। अभी भी देखें आप कि लोग क्या कर रहे हैं कि
डाल रहे। मुश्किल होता है, मैं भी मानता हूँ कि मुझे जब हम डालते हैं तो 3 घंटे 4 घंटे डाल के तो हमें लगता है कि उतार देना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं उस टाइम हमें ये याद करना है कोरोना वायरस को, डॉक्टर्स को, नर्सिस को, जो 8-8 10-10 घंटे ये डाल के रख रहे हैं, सिर्फ हमारे लिए डाल के रख रहे हैं कि जो हमारे भारतवासी हैं उनको हम बचा सकें। आज राष्ट्र कारगिल विजय दिवस पर वीर योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर कारगिल युद्ध बहादुरी से लड़ने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के उस समय राष्ट्रीय सुरक्षा पर उनके दृष्टिकोण को याद करते हुए कहा कि अटल जी ने कहा था कि हमने ये साबित कर दिया कि हम किसी बाहरी दबाव के सामने नहीं झुकेंगे। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय राष्ट्रीय सुरक्षा पर अपना जो दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था, उसका जिक्र मैं यहां करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था, हमने यह साबित कर दिया कि हम किसी बाहरी दबाव के सामने नहीं झुकेंगे। हमने यह भी साबित कर दिया कि हम एक जिम्मेदार राष्ट्र हैं। हमने ये भी साबित कर दिया कि हम एक जिम्मेदार राष्ट्र हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में हम जो कुछ भी करते हैं वह हमेशा आत्मरक्षा के लिए करते हैं, आक्रमण के लिए नहीं। और अगर दुश्मन देश ने कभी हमारे ऊपर आक्रमण किया तो हमने साबित कर दिया कि कारगिल की तरह हम उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। रक्षा मंत्री ने कहा कि ये सेंटिमेंट जैसा 21 वर्ष पहले था वैसा ही आज भी है। हम शांति चाहने वाले देश हैं, पर किसी संकट के समय अपनी राष्ट्रीय एकता और संप्रभुता के लिए बड़े से बड़ा कदम उठाने के लिए हमेशा तैयार हैं। कारगिल विजय दिवस को समर्पित चंडीगढ़ बीजेपी की ओर से वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार में लेफ्टिनेंट जनरल केजी सिंह, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद, संजय टंडन आदि शामिल रहे। की शुरुआत में लेफ्टिनेंट जनरल केजी सिंह ने कारगिल युद्ध में शहीद हुए बहादुर सैनिकों की याद में 1 मिनट का मौन रखा। वेबिनार में उन्होंने बताया कि कारगिल में शहीद हुए ज्यादातर हमारे जवान उम्र में बहुत छोटे थे, लेकिन इसके बावजूद उनका हौसला कम नहीं रहा। एक युवाओं का युद्ध था। उसके अलावा इस युद्ध में एक भारत का रोल था। इस युद्ध के हीरो कौन थे? विक्रम बत्रा, एक साधारण परिवार से, पालमपुर से, गवर्नमेंट स्कूल के पढ़े हुए। मनोज पांडे, लखनऊ के एक साधारण परिवार। इन लोगों ने ये स्थापित कर दिया, ये एक उदाहरण दे दिया कि आज का भारत बदल चुका है। कारगिल विजय दिवस को समर्पित चंडीगढ़ की मेयर राजबाला मलिक ने पौधारोपण किया। चंडीगढ़ में कल 29 नए कोरोना संक्रमण मामलों की पुष्टि के बाद अब तक शहर में कोरोना संक्रमण के मिले कुल मामलों की संख्या 852 हो गई है। शहर में 13 लोगों की मृत्यु कोरोना वायरस की बीमारी से हो चुकी है। साथ ही बड़ी संख्या में लोग इस बीमारी से ठीक हो रहे हैं तथा अब तक चंडीगढ़ में कोरोना वायरस के संक्रमण से 555 लोगों को ठीक होने के बाद छुट्टी देकर घर भेज दिया गया है। शहर के विभिन्न अस्पतालों में 284 कोरोना संक्रमित उपचाराधीन हैं। चंडीगढ़ में 12,358 लोगों के कोरोना से संबंधित टेस्ट किए गए, जिनमें से 11,450 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अभी 54 सैंपलों की रिपोर्ट आनी बाकी है। इसी बीच चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर संक्रमण को रोकने पर विचार किया जा रहा है। जिस क्षेत्र में कोरोना के नए मामले मिलेंगे वहां माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का सुझाव डॉक्टरों द्वारा दिया गया है, जिसके अंतर्गत संक्रमित मरीज के घर के आसपास का क्षेत्र सील होगा तथा इस बीमारी की श्रृंखला को बढ़ने से रोका जा। प्रशासन द्वारा घर घर जाकर स्क्रीनिंग का कार्य किया जा रहा है तथा किसी व्यक्ति के खांसी, जुकाम व बुखार के लक्षण मिलने पर उसका कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। प्रशासक ने लोगों से कोरोना से संबंधित जारी नियमों का पालन करने की अपील की है तथा अधिकारियों को सख्ती से हिदायतों का पालन करवाने व नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही के आदेश दिए हैं। केंद्रीय खेल तथा युवा मामलों के राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 चौथे संस्करण का आयोजन पंचकुला में करने की घोषणा की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ डिजिटल माध्यम से बातचीत के दौरान ये घोषणा करते हुए कहा कि इन खेलों की तारीखों की घोषणा टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों के बाद की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय खेल राज्य मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य में लागू की गई खेल नीति देश में सबसे अच्छी है।
बहुत ही एक अग्रणी प्रांत इस नाते से हमारा एक भूमिका पहले से चली आ रही है। अगर हम खेलो इंडिया की बात भी करते हैं तो 2018 में हरियाणा राज्य का स्थान प्रथम स्थान रहा। अभी 2020 में भी हम द्वितीय स्थान पर रहे और 200 मेडल गुवाहाटी से हमारे खिलाड़ी जो हैं वो लेकर के आए हैं। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2018 में हरियाणा ने पहला स्थान हासिल किया था और गुवाहाटी में आयोजित पिछली यूथ खेल में भी राज्य ने 200 पदक जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया था। मुख्यमंत्री केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू को आश्वस्त किया कि पंचकुला में होने वाली खेलों की मेजबानी के लिए हरियाणा सरकार बुनियादी ढांचे और उपकरणों सहित उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। और अब खबरें फटाफट। पंजाब के राज्यपाल तथा चंडीगढ़ के प्रशासक ने वन विभाग द्वारा जारी वृक्षारोपण मुहिम के अंतर्गत पंजाब राजभवन में लगाया फल का पौधा। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।